हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे पेडोलॉजी ऑफ फाइन आर्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के ऊपर। ये जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने जो प्रस्तुत किया जाएगा वो बीएड के जितने भी स्टूडेंट हैं और जिनका ईयरली या सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाले हैं 2026 में, तो उसमें जो स्पेशली फाइन आर्ट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही रामबाण साबित होगा, क्योंकि पेडोलॉजी ऑफ फाइन आर्ट के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये समझना होगा कि 2026 में जो पेडोलॉजी ऑफ फाइन आर्ट से जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे वो किस प्रकार से किस स्टैंडर्ड के पुटअप किए जाते हैं। तो उसी टॉपिक को लेकर हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। और आज का जो पेपर होगा वो एग्जामिनेशन 2025 का ये पेपर होगा और 26 में जो आप लोगों के सेमेस्टर होने वाले हैं उसमें बहुत ही हेल्प करेगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने पार्ट 1 में 1 से 50 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था पेडोलॉजी ऑफ फाइन आर्ट की सेकेंड सेमेस्टर 2025 के बीएड पेपर को। आज की इस सेशन में हम लोग उसके आगे के 51 से 100 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और ये जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों के पेडोलॉजी ऑफ फाइन आर्ट बीएड सेकेंड सेमेस्टर 2025 का पेपर। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप लोग फर्स्ट पार्ट को जरूर से जरूर देखिए, जो कि आप लोगों को 26 की पेडोलॉजी ऑफ फाइन आर्ट के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। आइए 51 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय चित्रकला की पहाड़ी शैली में चित्रित विषय क्या होते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि भारतीय चित्रकला में जो पहाड़ी शैली थी उसके जो विषय होते थे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो प्रकृति और जीवन के दृश्य को हम लोग वहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। 52 नंबर का क्वेश्चन है कि कश्मीर चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता क्या है। तो कश्मीर चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता जो रही है उसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, विस्तृत और रंगीन चित्रण रही है। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि तमिलनाडु चित्रकला में किस प्रकार की कला देखी जाती है। तो तमिलनाडु चित्रकला में जो हमें कला देखने को मिलती है उसमें आप सभी लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत के मंदिरों से काफी प्रभावित हमारी तमिलनाडु की चित्रकला रही है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, धार्मिक और मंदिर चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चित्रकला में कांची कला किस क्षेत्र से संबंधित है। तो कांची कला जो है वो हमारी दक्षिण भारत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्ले मॉडलिंग के दौरान छात्रों को सबसे पहले कौन सी तकनीक सिखाई जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्ले मॉडलिंग के दौरान छात्रों को जो सबसे पहले उसका जो बेसिक इंपॉर्टेंट होता है वो आकार को चिकना और स्थिर करने की तकनीक, जो कि आप लोगों की इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञापन कला में मूल विचार का क्या महत्व है। तो विज्ञापन कला में मूल विचार का यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभियान का प्रभावी रूप से संचार और उद्देश्य को स्पष्ट करना हमारे एडवर्टाइजमेंट आर्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला शिक्षा में स्मूदिंग तकनीक का क्या उद्देश्य होता है। तो स्मूदिंग तकनीक ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि इसमें बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हम लोग आकार को चिकना और यथार्थिक बनाना ही स्मूदिंग का, यहाँ पर स्मूथिंग आप समझिएगा, राइट आंसर बी को टिक करिएगा। दोस्तों, जब आप लोगों को हिंदी समझ में ना आए तो आप लोग इंग्लिश की तरफ जरूर जाइएगा। यहाँ पर देखिएगा स्मूथिंग, सॉफ्टनेस की बात कही जा रही है स्मूथिंग, और यहाँ पर क्या है स्मूदिंग है, जो कि आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। बट मेरा रिक्वेस्ट है पर्सनली आप लोग जब भी कंफ्यूजन करें तो आप लोग उसके इंग्लिश वर्जन पर जरूर ध्यान दीजिएगा, स्मूथिंग। तो इसका बेस्ट ऑप्शन बी को टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञापन कला में चित्रों का चयन किस आधार पर किया जाता है।
तो चित्रों के लिए जो आधार का जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन होगा वो लक्षित दर्शकों और संदेश के अनुसार होगा, ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर का क्वेश्चन है कि कला में टेम्परा पेंटिंग का प्रमुख तत्व क्या होता है। इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा रंग मिश्रण में अंडे की योग का प्रयोग। ये टेम्परा चित्रण का जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अर्थात यूज ऑफ एग यॉक इन कलर मिक्सिंग। 60 नंबर का क्वेश्चन है कि कला शिक्षक के लिए संसाधनों के प्रबंधन का क्या महत्व होता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, छात्रों के लिए कला संसाधनों को सुलभ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला शिक्षा में रचनात्मक आलोचना का क्या महत्व होता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, छात्र को उनके कार्यों में सुधार के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइन आर्ट में मीडिया का उपयोग क्यों किया जाता है। तो फाइन आर्ट में मीडिया का प्रयोग जो किया जाता है वो भिन्न भिन्न माध्यम हो जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग जज करेंगे। तो यहाँ पर फाइन आर्ट में मीडिया का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा विषय के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला शिक्षा में संज्ञानात्मक विकास का क्या महत्व है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों की मानसिक क्षमता और सोचने की प्रक्रिया को विकसित करना ही इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। 64 नंबर का क्वेश्चन है कि कला शिक्षा के अंतर्गत स्थानीय संस्कृति का क्या महत्व होता है। तो स्थानीय संस्कृति जो लोकल लेवल पर जो हमारी संस्कृति होती है, जो कल्चर होती है, उससे बारे में अगर बात किया जाए तो छात्रों में सांस्कृतिक पहचान और अभिव्यक्ति का विकास होता है हमारे लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, संस्कृति पर, ऑप्शन नंबर सी को टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला शिक्षा में प्राकृतिक चित्रकला का उद्देश्य क्या है। प्राकृतिक अर्थात नेचुरल पेंटिंग का उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो रचनात्मक और अभिव्यक्तिपूर्ण चित्रण को प्रोत्साहित करना ही हमारी प्राकृतिक चित्रकला का उद्देश्य रहा है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला कक्ष में उपकरणों की व्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो छात्रों को उचित उपकरणों का उपयोग सिखाना, इसका बेस्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। 67 नंबर का क्वेश्चन है कि कला कक्ष में प्रकाश व्यवस्था का क्या महत्व होता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन को देखने के अकॉर्डिंग हमें जज करना होता है। तो छात्रों को सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करना हमारी प्रकाश व्यवस्था कला कक्ष में हमें प्रोत्साहित करती है, तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला कक्ष में चित्रकला सामग्री का उचित उपयोग क्यों जरूरी है। बहुत जरूरी है कला कक्ष में चित्रकला सामग्री का उपयोग या उचित उपयोग के लिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि कला कार्यों को प्रभावी और सुरक्षित रूप बनाने के लिए चित्रकला सामग्री का उचित उपयोग आवश्यक होता है, ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला कक्ष में सामग्री का पुनर्चक्रण क्यों जरूरी होता है। तो पुनर्चक्रण का तात्पर्य यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा कि छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना, इसका बेस्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला की पाठ्यपुस्तक का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो कला की पाठ्यपुस्तक का प्रमुख उद्देश्य ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर छात्रों के समग्र रचनात्मक विकास को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। 71 नंबर का क्वेश्चन है कि कला कक्ष में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। उपकरणों और सामग्री के सुरक्षित उपयोग के बारे में छात्रों को प्रशिक्षित करना होता है, इसके लिए ध्यान दीजिए। 72 नंबर का क्वेश्चन है कि कला की पाठ्यपुस्तक में प्रकृति का चित्रण किस प्रकार किया जाता है। तो इसका प्रकृति के लिए बेस्ट ऑप्शन ए को टिक करेंगे। प्रकृति से जुड़े विभिन्न विचारों और शैलियों का चित्रण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आकृति चित्रण में अनुपात का क्या महत्व होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि मानव आकृति चित्रण में अनुपात का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा शरीर के विभिन्न हिस्सों के अनुपात को सही तरीके से चित्रित करना ही अनुपात, राइट आंसर बी को टिक करेंगे।
74 नंबर का क्वेश्चन है कि कला की पाठ्यपुस्तक में संदर्भ का क्या महत्व होता है। तो यहाँ पर इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि कला को सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ में समझना। राइट आंसर डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आकृति चित्रण में आधुनिक दृष्टिकोण को कैसे लागू किया जाता है। 75 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो समकालीन शैली और तकनीकी को अपनाना। राइट आंसर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला की पाठ्यपुस्तक में प्राथमिकता का क्या महत्व होता है। ऑप्शन नंबर डी जरा देखिए, छात्रों को रचनात्मकता के साथ विभिन्न कला रूपों का अध्ययन करने की प्राथमिकता देना ही हमारी प्राथमिकता होती है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। 77 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है विज्ञापन कला में टाइपोग्राफी का क्या महत्व है। तो यहाँ पर इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा संदेश को स्पष्ट और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना ही टाइपोग्राफी होती है एडवर्टाइजमेंट में। तो इसका बेस्ट ऑप्शन सी को टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑडियो विजुअल एड्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा छात्रों को विषय में रुचि दिलाना ही ऑडियो विजुअल एड्स का मुख्य उद्देश्य होता है, जैसा कि आज आप लोग मॉडर्न समय में देख रहे हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो विजुअल एड नहीं है। यहां पर क्या पुटअप किया जा रहा है, नहीं है। चार्ट, ऑडियो रिकॉर्डिंग, स्लाइड शो, मूर्तिकला। तो क्या नहीं है, मूर्तिकला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आकृति चित्रण में प्राकृतिक मोशन को कैसे चित्रित किया जाता है। तो प्राकृतिक मोशन को जो चित्रित किया जाता है शरीर की हलचल और गतिशीलता को चित्रित करना ही प्राकृतिक मोशन होता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला शिक्षण में स्मार्ट बोर्ड किस प्रकार सहायक होता है। जो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल आप लोग देखते हैं आज वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कला शिक्षा में स्मार्ट बोर्ड जो होता है इंटरेक्टिव विजुअल कंटेंट प्रस्तुत करने के लिए इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला में डिजिटल आर्ट का क्या महत्व होता है। तो इसके ऑप्शन को ध्यान देंगे तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा चित्रकला में डिजिटल तकनीकों का समावेश। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। 83 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टर का उपयोग किस प्रकार की सामग्री दिखाने के लिए किया जाता है। तो प्रोजेक्टर का उपयोग के लिए जो सबसे बेस्ट यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा वो डिजिटल प्रेजेंटेशन और चित्र को दिखाने के लिए यहाँ पर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री श्रव्य माध्यम है। तो यहाँ पर श्रव्य माध्यम जो देखने को मिलेगा पेंटिंग श्रव्य माध्यम नहीं है, पोस्टर नहीं है, स्केच बुक श्रव्य का माध्यम नहीं है। तो श्रव्य मतलब सुनने का माध्यम क्या है, तो रेडियो कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला शिक्षण में डिजिटल गैलरी टूर किसका उदाहरण है। तो डिजिटल गैलरी टूर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑडियो विजुअल सहायता के लिए ऑप्शन नंबर सी को टिक। 86 नंबर का क्वेश्चन है कि ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग कब अधिक प्रभावशाली होता है। तो इसका प्रभावशाली होता है जब दृश्य और शब्द दोनों का संयोजन होता है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला शिक्षण में YouTube प्रशिक्षण का उपयोग क्यों किया जाता है। YouTube बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जैसे कि आज मैं आप सभी लोगों को YouTube के माध्यम से ही प्रशिक्षण दे रहा हूँ, करवा रहा हूँ, तो जटिल प्रक्रियाओं का व्यावसायिक प्रदर्शन दिखाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला कक्ष में गठनात्मक मूल्यांकन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। तो गठनात्मक मूल्यांकन का जो सबसे अच्छा यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा वो नियमित रूप से स्केच बुक की समीक्षा। ऑप्शन नंबर बी को टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE अर्थात कॉन्सेप्चुअल एंड कॉम्प्रिहेंसिव को आप जब देखते हैं तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा प्रक्रिया आधारित मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। 90 नंबर का क्वेश्चन है कि समकालीन कला शिक्षा में सेल्फ असेसमेंट का क्या महत्व होता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो छात्रों को आत्मनिरीक्षण व सुधार के लिए प्रेरित करना होता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला मूल्यांकन में रूब्रिक का उपयोग क्यों किया जाता है। यहां पर देखिए रूब्रिक का उपयोग क्यों किया जाता है। तो रूब्रिक का प्रयोग जो किया जाता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो क्लियर क्रिएटिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो देखेंगे स्पष्ट मापदंड और निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों की कला क्षमताओं के मूल्यांकन में सबसे उपयुक्त तरीका क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो प्रेक्षण, चर्चा और प्रतिक्रिया बेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्यामिति ड्राइंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन के अकॉर्डिंग आकारों की सही संरचना और अनुपात सिखाना ही ज्यामिति ड्राइंग का मुख्य उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज में सभी कोण होते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज में सभी कोण जो होते हैं वो 60 अंश के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। जैसे आप सभी लोग ये देख रहे हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त बनाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं वृत्त बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, यहां पर कंपास का प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग ज्यामिति ड्राइंग का कौन सा रूप होता है। तो ये 3 डायमेंशनल होती है, ये त्रिविमी चित्रण होती है, राइट आंसर ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्यामिति चित्रों में परिप्रेक्ष्य का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ज्यामिति चित्रों में परिप्रेक्ष्य का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल ऑप्शन के अकॉर्डिंग वास्तविकता और गहराई दर्शाने के लिए किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला लेखन मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है। तो कला लेखन जो मुख्य रूप से यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा वो कलात्मक और सजावटी लेखन के परिप्रेक्ष्य में होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला लेखन में सेरिफ शब्द का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन में दिए गए हैं अक्षर का आधार, लेखन में उपयोग किए गए रंग, अक्षरों के बीच की जगह या अक्षरों के अंत में सजावटी रेखाएं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा कि कला लेखन में सेरिफ शब्द का जो सबसे इंपॉर्टेंट अर्थ होता है वो ऑप्शन नंबर डी, अक्षरों के अंत में जो सजावटी रेखाएं होती हैं वही उसका अर्थ होता है सेरिफ से, ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की कैलीग्राफी लिपि है। और ऑप्शन में दिया गया है रोमन, इटैलिक, गॉथिक, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं वो कैलीग्राफी की एक प्रकार की लिपियां हैं, तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 2025 की बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेडोलॉजी ऑफ फाइन आर्ट के क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने सॉल्व किया, जो कि ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। आप लोगों को आइडिया लग सकता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, और जो आप लोगों को देखने को मिला है कि आप लोगों के जो भी ये क्वेश्चन दिए गए हैं एक बहुत ही अच्छी तरीके से थ्योरेटिकल टाइप में सोचने वाली क्वेश्चन है, वन लाइनर नहीं है। तो आप लोग जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा बहुत ही ध्यानपूर्वक उस क्वेश्चन को जज करिएगा और उसके आंसर को जज कर कर ही टिक करिएगा। आप लोगों के लिए बेहतरीन बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक अपने क्वेश्चनों को करिए, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। और इसका पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ पर जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों की जो भी नेक्स्ट पेपर होंगे, आप लोग सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेपर को प्रोवाइड कीजिए, जो कि आने वाले सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट हेल्प हो सके। थैंक यू दोस्तों।